साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड के गंदे खेल का, घटिया कामों का कई बार हम आपको सामने खुलासा कर चुके हैं, कई बार आपको बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइडर होना सबसे बड़ा गुनाह है और इसी गुनाह की सजा सुशांत सिंह राजपूत ने भुगती और सुशांत जैसे कई आउटसाइडर्स ने भुगती। हालांकि पहले कई लोग इस पर चुप ही रहते थे, मगर अब बोलने लगे हैं और सच सच बोलने लगे हैं। और इस बार आफ्ताब शिवदर्शनी पहली बार बोले और आफ्ताब का दर्द छलक पड़ा है। आफ्ताब ने सुशांत का नाम लेकर एसएसआर को वॉरियर तो खुद को कायर तक कह दिया और गैंगबाजों पर खुद को गायब करने का आरोप लगा दिया। तो क्या क्या कहा आफ्ताब शिवदर्शनी ने, क्यों खुद को कायर बताकर सुशांत को कहा वॉरियर, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आफ्ताब को लेकर, सुशांत को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो आफ्ताब शिवदर्शनी वो नाम है जो बॉलीवुड में आया तो धमाकेदार अंदाज में, लेकिन जब सक्सेसफुल होने लगा, जब आगे बढ़ने लगा, लोग उसे पहचानने लगे, उसके नाम से, उसके काम से जानने लगे, तो आफ्ताब को उठाकर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर फेंक दिया गया, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर कर दिया गया। जी हाँ, ये सब कुछ कहना है खुद आफ्ताब का। आफ्ताब ने पहली बार खुलकर बात की है, खुद के आउटसाइडर होने पर बात की और सबसे बड़ी बात सुशांत के दर्द पर, खुद के दर्द पर और आउटसाइडर होने के दर्द पर बात की है। आफ्ताब शिवदर्शनी ने कहा कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा पाप आउटसाइडर होना ही है। यहाँ आपके टैलेंट से किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आप अगर आउटसाइडर हैं तो आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना होगा, चाहे वो फिल्म में रोल हो, फिल्म की फीस हो या फिर पार्टी और किसी बड़े इवेंट्स में मिलने वाली जगह हो। हर जगह हर बार आउटसाइडर को बेहद गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उन्हें बिल्कुल दोयम दर्जे का समझा जाता है। आफ्ताब ने आगे बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग, या जिन्हें गैंगबाज भी कहा जाता है, वो आउटसाइडर्स को देखकर ऐसे ही पागल हो जाते हैं जैसे सांड लाल रंग को देखकर पागल हो जाता है, और हर वक्त वो लोग मुझ जैसे, सुशांत जैसे आउटसाइडर्स के पीछे पड़े ही रहते हैं और कि कैसे इनको नीचे दिखाया जाए, कैसे इनको गिराया जाए और कैसे इनका करियर खत्म किया जाए। यहाँ तक कि सुशांत की तो जिंदगी इनसे लड़ते लड़ते खत्म हो गई। जी हाँ, पहली बार बॉलीवुड में आफ्ताब ही हैं जो खुलकर सुशांत को लेकर, आउटसाइडर्स को लेकर बातें कर रहे थे। आफ्ताब ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत कुछ झेला, वो आउटसाइडर था, लेकिन उसका काम, उसकी एक्टिंग कमाल की थी, लेकिन उसे फिल्म इंडस्ट्री में वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जिस लेवल का वो कलाकार था, जिस दर्जे का वो एक्टर था, उसे इंडस्ट्री के टॉप 5 में से होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वो दुनिया से ही चला गया। आफ्ताब ने साफ साफ कहा कि सुशांत के आगे और पीछे ऐसे हालात बना दिए गए कि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं और उसे सिर्फ फ्रस्ट्रेट होने के लिए छोड़ दिया गया। सुशांत के साथ इंडस्ट्री ने जो भी किया वो गलत किया, इंडस्ट्री ने जो नाइंसाफी की उसी का फल आज ये लोग भुगत रहे हैं और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लाइन से फ्लॉप हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। और आफ्ताब ने कहा कि पिछले 2 साल में बहुत सारे लोग, फिल्मी लोग बर्बाद हो चुके हैं। 2 साल में फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बहुत कुछ बदल चुकी है, बहुत कुछ झेल चुकी है, बहुत ज्यादा कई लोग यहाँ बर्बाद हो चुके हैं और ओटीटी ने कुछ लोगों को आबाद किया हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो लोग गैंगबाज हैं, जो लोग फिल्मी लोग हैं, उन्हें बर्बादी ही मिली है। आफ्ताब ने कहा कि ओटीटी ने ही मुझे भी नया जीवन दिया, मुझे भी नए कैरेक्टर और नई ललक दी, क्योंकि मुझे तो इन लोगों ने बर्बाद करने की सुपारी ले रखी थी। आफ्ताब ने बताया कि आज ओटीटी की वजह से मुझे वापस अपने मन का काम करने का मौका मिल रहा है, अपने मन मुताबिक लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिल रहा है, मगर पहले ऐसा नहीं था। जी हाँ, आफ्ताब ने अपनी भी बात की। आफ्ताब ने बताया कि कोला के एड में मुझे देखकर राम गोपाल वर्मा ने मुझे पहली मेरी फिल्म दी और मस्त फिल्म के लिए मुझे साइन किया और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार ताउम्र रहूंगा, लेकिन मेरा असली स्ट्रगल इसके बाद ही शुरू हुआ। आफ्ताब ने बताया कि उनकी पहली फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया और दूसरी फिल्म कसूर सुपरहिट रही थी, लेकिन कसूर फिल्म के सुपरहिट होने के बाद कहां तो उनको ज्यादा काम और दाम मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। जी हाँ, आफ्ताब ने बताया कि मैं आउटसाइडर था तो मुझे वैसे ही बर्बाद कर दिया गया जैसे सुशांत सिंह राजपूत को। मेरी हिट फिल्में होने के बाद ही मुझे काम मिलना बंद हो गया, लोगों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मुझे फिल्मों में कास्ट करना बंद कर दिया। हालात ये हो गए कि मुझे इंडस्ट्री से बाहर करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए और वो लोग सफल भी रहे। जी हाँ, आफ्ताब ने कहा कि आउटसाइडर होने की सजा मुझे भुगतनी पड़ी और मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया और 2013 के बाद पिछले 8 से 9 साल मुझे कोई
काम नहीं मिला, कहीं काम मिला भी तो इतना दोयम दर्जे का जिसे मैं कहीं बता नहीं सकता था, दिखा नहीं सकता था। आफताब ने कहा कि हाँ, हालांकि साउथ की इंडस्ट्री ने मुझे कुछ काम जरूर दिया मगर बॉलीवुड ने मुझे हमेशा दूर ही रखा और मैं तो कहूंगा कि सुशांत के बाद बॉलीवुड का नजरिया बहुत कुछ बदल चुका है। सुशांत ने वॉरियर की तरह हम सभी को रास्ता दिखाया। आफताब ने कहा कि वो खुद भी लड़ सकते थे लेकिन वो लड़ नहीं पाए क्योंकि वो खुद कायर निकले और सुशांत ने इस लड़ाई को लड़ा और वॉरियर बनकर हम सबके सामने एग्जाम्पल बन गए। और हमें अब सुशांत के लिए सही बेहतर काम करना है, बॉलीवुड से इस गैंगबाजी को खत्म करना है, इनसाइडर आउटसाइडर के इस खेल को पूरी तरह से खत्म करना है, अंत करना है। तो कुल मिलाकर आफताब ने खुलकर अपनी बातें की, खुलकर गैंगबाजी पर, खुलकर आउटसाइडर इनसाइडर पर अपनी बातें रखी और बताया कि बॉलीवुड में होता क्या है, कैसे बाहरी लोगों को यहां बर्बाद किया जाता है, बाहरी लोगों को यहां एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता या कहें कि उन्हें यहां जमने ही नहीं दिया जाता। तो आपका क्या मानना है? आफताब की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है, जबरदस्त बवाल मचा है क्योंकि एक बार फिर से पंचोली चर्चाओं में है, पंचोली विवादों में है और इस बार छोटे पंचोली यानी कि सूरज के साथ बड़े पंचोली आदित्य पंचोली भी विवादों के घेरे में, या कहें कि इस बार विवादों में तो आदित्य पंचोली है ही लेकिन इसकी वजह सूरज पंचोली बन गया और इसी वजह से मुंबई में केस हो गया। यहां तक कि एक बार फिर से पंचोली जेल जाने वाले। असल में आदित्य पंचोली का बेटा सूरज पंचोली लंबे समय से घर पर खाली बैठा है। सलमान खान ने सूरज की खूब मदद की लेकिन उसका फिल्मी करियर परवान चढ़ना तो दूर, शुरू भी नहीं हो पाया और जिया खान विवाद के बाद तो सूरज पंचोली की हालत लगातार खराब होती गई। अब हालांकि पिछले दिनों खबर आई थी कि सलमान खान सूरज पंचोली के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं मगर फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अब इसके बाद तो सूरज पंचोली के साथ सूरज के पिता आदित्य पंचोली की भी हालत खराब हो गई है क्योंकि सलमान खान ही इनका सबसे बड़ा सहारा है और खबर है कि सलमान ने भी इनसे किनारा कर लिया, इस पूरे परिवार को अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद आदित्य पंचोली और ज्यादा डिप्रेशन वाली कंडीशन में चला गया। अब इस दौरान फिल्म प्रोड्यूसर सैम फर्नांडीज ने सूरज पंचोली पर एक फिल्म बनाने की बात कही और इसे लेकर आदित्य पंचोली से बात भी की और पंचोली भी तुरंत तैयार हो गया। लेकिन हालात ये थे कि सूरज पंचोली की फिल्म पर कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं था, कोई भी फाइनेंसर कोई भी फिल्म को फंड करने को तैयार नहीं था और तंग आकर सैम फर्नांडीज ने फिल्म को बंद करने का फैसला कर लिया और इसे लेकर आदित्य पंचोली को भी बताया। अब आरोप है कि इसके बाद आदित्य पंचोली ने सैम फर्नांडीज को मुंबई के सन एंड सन होटल में बुलाया और खूब जमकर शराब पी। अब आरोप है कि होटल में शराब पीने के बाद आदित्य पंचोली सैम फर्नांडीज पर बुरी तरह से भड़का और धमकियां देने लगा और उसे हर हाल में सूरज पंचोली पर फिल्म बनानी होगी और अगर कोई फिल्म में पैसा नहीं लगा रहा है तो वो खुद यानी कि सैम फर्नांडीज ही फिल्म में पैसा लगाए और सूरज पंचोली पर फिल्म जरूर बनाए। ये धमकी आदित्य पंचोली ने दी, ऐसा आरोप लगाया गया है। अब इस पर सैम फर्नांडीज ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वो अपनी सारी जमा पूंजी भी इस फिल्म में लगा देगा लेकिन तब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर तक सूरज की फिल्म को खरीदने को तैयार नहीं है। उसकी फिल्म कोई देखेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं और तुम्हारे बेटे का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया क्योंकि उसे स्क्रीन पर कोई देखना नहीं चाहता, उसे बतौर हीरो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, एक तरह से उसे खारिज कर दिया है और उसे कोई और काम करवाओ, उसे फिल्मी दुनिया से बाहर लेके जाओ। अब बस इतना कहना था कि आदित्य पंचोली भड़क गया, गुस्से में बेकाबू हो गया। आरोप है कि इसके बाद आदित्य पंचोली ने सैम फर्नांडीज के साथ पहले गाली गलौज की और फिर मारपीट भी की। जी हां, होटल के कमरे में आदित्य पंचोली पर मारपीट का आरोप लगा है और सैम फर्नांडीज को बुरी तरह से धमकाया गया कि अगर सूरज पंचोली पर फिल्म नहीं बनाई गई और पैसा नहीं लगाया गया तो उसे खत्म कर देगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।